Hello dear students, welcome back to my channel Siddhi की कक्षा. In the last lecture, I had given all the basics that you all require for similarity. Okay, so now today we will be starting with practice set 1.1. प्रैक्टिस सेट 1.1 में सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस है, तो लेट्स सी मैं कितने क्वेश्चंस करवाऊंगी एंड एक या दो क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क में दूंगी. ओके, सो नाउ सी, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of area of these triangles. हमें ये ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करना है, बट उससे पहले आप लोग को एरिया का फॉर्मूला सब स्टूडेंट्स को पता ही होगा, बट जस्ट इन केस अगर आप लोग भूल गए हो, सो जस्ट टू रिकॉल यू, यहाँ पे मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. ओके, सो ये फॉर्मूला अभी आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लो. इससे रिलेटेड एक दो और कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो मैं आप लोग को क्वेश्चन के साथ बता दूंगी. मैं अभी ही सारे फॉर्मूलाज नहीं बता रही हूँ बिकॉज देन यू विल गेट कंफ्यूज. ओके, सो नाउ सी, हमें सबसे पहले ये समझा ये वाला फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब क्वेश्चन पे आ जाओ. हमें क्या बोला है, एक ट्राइंगल है जिसका बेस है 9 और उसका हाइट कितना है 5, और एक ट्राइंगल हमें दिया है जिसका बेस है 10 और हाइट है 6. तो इसका मतलब हमें गिवन क्या दिया है. नाउ मेक दिस हैबिट कि आप लोग कभी भी कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले तो डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, इट इज कंपलसरी इन फैक्ट. फिर आप लोग लिखेंगे गिवन, जो जो आप लोग को क्वेश्चन में वैल्यूज दिए हैं उसे आप लोग गिवन में लिखेंगे. टू फाइंड जो आप लोग को ढूंढने बोला है, और सोल्यूशन से आप लोग अपना सॉल्विंग पार्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो अब देखो सबसे पहले गिवन क्या दिया है. यहाँ पे अभी हम लोग ने फिगर बना लिया है. हम लोग को क्वेश्चन में नेमिंग्स नहीं दिया था, तो हम लोग ने फिगर बनाया, तो आप लोग उसी हिसाब से नाम देंगे. बी सी इज इक्वल्स टू 9 और ए डी इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, तो इसके लिए मैं एकदम बेसिक से बता रही हूँ. उसके बाद से वील गो विद द फ्लो. और उसके बाद ये सेकेंड ट्राइंगल के लिए बेस कितना दिया है, क्यू आर इज 10 एंड पी एस इज 6. ओके, अब आप लोग को क्या ढूंढने बोला है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. अब ये इसी तरीके से लिखते हैं. यहाँ पे एरिया पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, ट्राइंगल भी पूरा नहीं लिखना है. एरिया के लिए वी डिनोट ए एंड ट्राइंगल के लिए आप सिर्फ एक छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं. ठीक है, सो ये आप लोग को फाइंड करना है. अभी सोल्यूशन देखो. वी नो दैट, ये हमें पता है ना, ये फॉर्मूला है, सो इसलिए हम लोग लिखते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. यहाँ पे आप लोग फुल ट्राइंगल लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. half into base into height. Therefore, triangle area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to, अब ये हाफ तो दोनों में कॉमन आएगा. बेस ट्राइंगल ABC का बेस क्या है, BC, उसका वैल्यू क्या है 9 इंटू हाइट इज 5 अपॉन, या फिर आप लोग एक और स्टेप ऐड कर सकते हो बिकॉज देन कुछ टीचर्स में भी हो सकता है मार्क्स कट करे. तो हाफ बेस का नाम हम लोग ने क्या दिया है फिगर में, BC, तो BC इंटू हाइट इज AD अपॉन हाफ इंटू इसका बेस क्या है QR इंटू हाइट इज PS. ओके, अभी हाफ हाफ तो पहले ही कैंसिल कर दो, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, क्या बचा, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस. ठीक है, अब ये बी सी का वैल्यू क्या गिवन है, 9 इंटू ए डी विच इज 5 अपॉन क्यू आर इज 10 और पी एस है 6. अब इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5 2 जा 10, उसके बाद 3 2 जा 6
3 3 ज़ा 9, तो क्या बचा, ऊपर 3 1 ज़ा 3 और नीचे 2 2 ज़ा 4. तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 3/4. इसको आप लोग बॉक्स कर दो एंड दिस इज इट. बस यही करना था ये क्वेश्चन में. कितना सिंपल है ना ये. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट, सिमिलैरिटी बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है. बस जो आप लोग मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं. अभी ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक था. फिर आप लोग को एक ही ट्राइंगल के अंदर 2-3 ट्राइंगल्स होते हैं, तो ये प्रूफ करना बोलते हैं, वो प्रूफ करने बोलते हैं, तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता कौन सा ट्राइंगल लेना है. तो इसके लिए अभी से ये क्वेश्चंस पे ध्यान दो, सो दैट योर बेसिक्स विल बी क्लियर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम और नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड देन आई विल स्टार्ट विद सम नंबर 2. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे से समझा होगा. अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा दूसरे टाइप का है. फॉर्मूला वही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. लेकिन अगर आप लोग ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोग को 2 ट्राइंगल्स गिवन है, दैट इज ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADB. ठीक है, तो ये दोनों को अगर आप लोग बेस देखो ना, तो बेस दोनों का सेम है. सी AB इज द बेस ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स. अब एक चीज़ मैं आप लोग को बताती हूँ, ये जो मतलब मैं पॉइंट बता रही हूँ ना, इसको नोट डाउन कर लो. ठीक है, अगर आपके पास अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, आई एम रिपीटिंग, अगर आपके पास एक अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, अक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से लेस होता है, विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, तो उसका हाइट ट्राइंगल के अंदर ही आता है इस तरीके से. करेक्ट, और ये उसका बेस बन जाता है. अब सेकेंड थिंग, अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, सी स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ध्यान से सुनो. अगर आप लोग के पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ट्राइंगल विच इज़ मोर देन 90 डिग्री, तो अब उसका हाइट ट्राइंगल के अंदर नहीं आएगा. तो उसका हाइट आप लोग को हमें कंस्ट्रक्शन करके उसका हाइट बनाना पड़ता है. सी सपोज मैं इसको नाम दे देती हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ट्राइंगल ABC. तो इस तरीके से. ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका हाइट होगा AD, लेकिन इसका बेस DC हो गया क्या, DC होगा क्या, नहीं, इसका बेस विल बी BC. बेस तो सिर्फ BC ही होगा, बट उसका हाइट क्या होगा, AD. ऑब्ट्यूज एंगल में हमें कंस्ट्रक्शन करके हाइट बनाना पड़ता है. एंड नाउ द थर्ड थिंग, राइट एंगल ट्राइंगल. जब भी हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो 90 डिग्री बना है. करेक्ट, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग को मतलब बोलते हैं ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किसी भी एक हाइट को, मतलब किसी भी एक साइड को आप हाइट बना सकते हो, दूसरे साइड को बेस बना सकते हो. सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC. ठीक है, अब देखो AB 90 डिग्री है. करेक्ट, AB इज 90 डिग्री, मतलब एंगल ABC इज 90 डिग्री, तो AB आप लोग को हाइट हो जाएगा और BC आपका बेस होगा. करेक्ट, अगर मैं ट्राइंगल को इस तरीके से घुमा दूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं ट्राइंगल को इस तरीके से रोटेट कर दूँ, सपोज ये C, ये B और ये A, तभी भी ये 90 डिग्री है ना, तो अभी हम लोग को CB भी तो हाइट दिख रहा है और AB बेस बन गया. करेक्ट, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? थोड़ा डायग्राम्स को घुमा फिरा के देखना सीखो अभी ज्योमेट्री में. ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे ये भी हाइट बन सकता है, ये भी हाइट बन सकता है, और बेस भी दोनों करस्पॉन्डिंगली बन सकते हैं. तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर वो बोलते हैं ना, हम लोग के पास वो चांस होता है कि हम किसी भी किसी भी एक साइड को हम बेस बना सकते हैं और दूसरे साइड को हाइट बना सकते हैं. तो ये 3 चीज़ें आप लोग को एकदम मतलब माइंड में फिट कर लेनी है. चाहिए तो नोट डाउन कर लो, और उसके बेस पे अभी मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 सिखा रही हूँ, जो मैंने अभी ऊपर लिखा है. ठीक है, चलो. तो अब देखो, ये जो ट्रायंगल आप लोग को दिख रहे हैं, दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या अज्यूम कर रही हूँ कि AB जो है वो हमारा बेस है. दोनों भी ट्रायंगल्स के लिए AB को मैंने बेस अज्यूम किया. तो अभी ये वाले ट्रायंगल में देखो, दैट इज, सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं. चलो, गिवन क्या दिया है, BC इज परपेंडिकुलर टू AB. BC परपेंडिकुलर है किससे, AB से. सेकेंड थिंग, AD इज परपेंडिकुलर टू, AD किससे परपेंडिकुलर है, AB से. AD भी AB से ही परपेंडिकुलर है. फिर कुछ वैल्यूज भी हमें दी है, BC इज इक्वल्स टू 4 एंड AD इज इक्वल्स टू 8. करेक्ट, और हमें ढूंढने क्या बोला है,
फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। मतलब वापस हम लोग को ये दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो ढूंढना है, जस्ट लाइक द प्रीवियस सम, जस्ट लाइक द प्रीवियस सम। ओके, अब यहाँ पे देखो सोल्यूशन में सबसे पहले तो मैं आप लोग को दोनों ट्राइंगल्स सेपरेट करके दिखाती हूँ, ठीक है। अभी देखो आप लोग डायरेक्टली भी सॉल्व करने को कर सकते हो, बट अभी ज्योमेट्री आप लोग के लिए नया नया है, मतलब 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री इज न्यू फॉर यू। तो कभी भी ज्योमेट्री में अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अगर एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही डायग्राम के अंदर बहुत सारे डायग्राम्स दिए, ऑलवेज सेपरेट द डायग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सिमिलैरिटी में हम ऐसा बार बार करने ही वाले। ये ABC ये मेरा फर्स्ट ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना रही हूँ विच इज ADB। ओके, अब यहाँ पे देखो AB जो है बेस दोनों का सेम है, AB दोनों में सेम है। BC कितना गिवन है 4 और AD कितना गिवन है 8। अभी हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, अभी ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ABC का बेस क्या है AB, दोनों में बेस हम लोग ने AB रखा है, और हाइट क्या है ABC में BC। सिमिलरली हाफ इंटू यहाँ पे भी बेस क्या है AB और हाइट इज AD, करेक्ट। अब हाफ हाफ तो कैंसिल हो ही जाता है, तो हम बार बार हाफ लिख रहे ही क्यों, हम डायरेक्टली बेस इंटू हाइट ही लिख सकते हैं ना फॉर्मूला में। जब भी हमें रेशियो निकालना है, फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन जब भी आप लोग को दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालने बोला है तो आप लोग डायरेक्टली बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। मार्क दिस डाउन, ये मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि ये सब में मैंने करके दिखाया, बट आगे से मैं नहीं करूंगी, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने हाफ तो लिखा ही नहीं, फॉर्मूला गलत हो गया। नो, वैसे भी कैंसिल होने वाला है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज जो अभी सीखना है, ये देखो, अगर किसी भी दो ट्राइंगल का आप लोग को एरिया का रेशियो फाइंड करने बोला है तो और उसका बेस या फिर हाइट इक्वल है, अभी के लिए सिर्फ बेस समझो, अगर बेस इक्वल है तो इसका मतलब बेस भी कैंसिल हो जाएगा, AB भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब सिर्फ उसका हाइट का रेशियो ले सकते हो, विच विल बी द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, सॉरी रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। नहीं समझा मुझे पता है, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, क्या बचा है यहाँ पे BC अपॉन AD, करेक्ट। BC क्या है, ये ट्राइंगल का हाइट है, AD भी इस ट्राइंगल का हाइट है। मतलब अगर आप लोग को किसी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ढूंढने बोला है और अगर उसका बेस या फिर हाइट इक्वल है या फिर कॉमन है, तो आप लोग सिर्फ उसका हाइट या फिर मतलब अगर बेस कॉमन दिया है तो फिर आप लोग सिर्फ हाइट का रेशियो निकालो, हाइट कॉमन दिया है तो फिर सिर्फ बेस का रेशियो निकालो। गेटिंग? ओके, नहीं समझा तो टेंशन मत लो, आगे के समय में जब डायरेक्टली सॉल्व करूंगी तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे BC क्या गिवन है 4 और AD 8, ठीक है। 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ओके, क्या मिला हमें 1/2, तो फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू 1/2, इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। बहुत ही ईजी लग रहा होगा, आई नो, बिकॉज ये चैप्टर एक्चुअली बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सो इसमें ज़्यादा कुछ रिवाइज करवाने जैसे है नहीं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन करो एंड देन आई विल स्टार्ट विद द थर्ड सम। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप लोग को सेकंड क्वेश्चन क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, मतलब ये डायग्राम देख के बच्चे डर जाते हैं कि इतने सारे ट्राइंगल्स इसमें करना क्या है। सो नाउ पे अटेंशन हियर। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। इन अडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। PS RQ से परपेंडिकुलर है, RQ से। मैंने अभी आप लोग को अक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल तीनों के बारे में बताया था। तो अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल PQR दिख रहा है, ट्राइंगल PQR, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को।
तो उसका हाइट यहाँ पे बार है PS, वो कंस्ट्रक्ट करके बनाया गया है, तो PS इज परपेंडिकुलर टू RQ। लेकिन अगर ये ट्रायंगल को आप इस तरीके से देखो इस साइड से, तो ये अक्यूट एंगल दिख रहा है, ये देखो यहाँ से दिख रहा है, तो उसके अंदर और एक हाइट बनाई हुई है, मतलब फ्रॉम पॉइंट Q एक हाइट बनाई हुई है जो ट्रायंगल के अंदर है। तो ये ट्रायंगल की दो हाइट्स हैं, एक है QT और दूसरा है PS। ये मैंने क्यों बताया अभी आप लोग को समझेगा। सो फर्स्ट समझा, सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ, सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। इफ RQ इज इक्वल्स टू 6, PS इज 6, PR इज 12, फाइंड QT ढूंढना है, ये वाला हाइट हमें ढूंढना है, ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहले गिवन में सबसे पहले आप लोग सब वैल्यूज लिख लो, वो इट इज परपेंडिकुलर टू दिस, वो सब हमेशा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ने डायग्राम में ऑलरेडी शो किया हुआ है ना, वो परपेंडिकुलर है। तो सिर्फ आप लोग वैल्यूज लिख लो, PS इज इक्वल्स टू 6, RQ इज इक्वल्स टू 6 एंड PR इज इक्वल्स टू 12। फाइंड क्या ढूंढना है, QT ढूंढना है। अब सोल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, अब देखो मैं आप लोग को यहाँ पे ट्रायंगल सेपरेट करके दिखा रही हूँ। देखो इस तरीके से जब सेपरेट करके आप सॉल्व करते हो ना, तो इसके दो फायदे, एक तो आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियरेंस मिलता है कि हाँ मैम मतलब बाहर निकाल के सॉल्व किया तो कंफ्यूजन नहीं होता, और दूसरा एग्जामिनर के माइंड में आपका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन सेट होता है कि हाँ मतलब एक्चुअली इसको सारे कंसेप्ट्स आते हैं, क्योंकि आप जब डायग्राम निकाल के सॉल्व करते हो तो उन्हें भी पता चलता है कि आप लोग को एग्जैक्टली पता है आप क्या सम में कर रहे हो, ठीक है। सो दीज बोथ बेनिफिट्स यू विल हैव। ठीक है, ये S, ये P, यहाँ पे Q। अभी अंदर वाला हाइट मत बनाना, बस इतना ही बनाओ, ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल PQR, अब यहाँ पे देखो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विल बी, ये उसके बाजू में ही लिखना, अभी मेरे को स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, हाफ इंटू बेस। इसका बेस क्या है फिलहाल, RQ है, RQ इंटू हाइट इज PS। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू RQ का वैल्यू हमारे पास है 6 और PS का वैल्यू भी 6 है, 2 1 जा 2 3 जा 6। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विल बी 18, ठीक है। अब एरिया कभी भी इस तरीके से मत लिखना, 18 स्क्वायर यूनिट इस तरीके से लिखना, 18 स्क्वायर यूनिट। अगर यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं किया ना, मीटर सेंटीमीटर, अगर वो दिया रहेगा तो वो लिख लेना, 18 स्क्वायर यूनिट फिलहाल लिखा है। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इसको स्टेप नंबर 1 दे दो। ज्योमेट्री में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन ज्योमेट्री, ठीक है। स्टेप नंबर 1 दे दिया मैंने, अभी स्टेप नंबर 2, वापस इन ट्रायंगल PQR। अभी मैं ट्रायंगल को थोड़ा डिफरेंट तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, देखो। अब इस बार हम ये वाला हाइट लेंगे, QT PR, ठीक है। अब यहाँ पे वापस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पे PR, इंटू हाइट, हाइट इज QT। अभी हम लोग ने एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकाला ना, 18 स्क्वायर यूनिट्स। ट्रायंगल तो सेम ही है ना, भले हाइट उसकी डिफरेंट है बट ट्रायंगल तो सेम ही है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू क्या है, 18। अभी हम लोग ने निकाला, इसको आप लोग स्टेप नंबर 1 दे दो, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इज इक्वल्स टू, ये हाफ एज इट इज, PR का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 12 और QT तो हमें फाइंड करनी। अब ये 18 यहाँ पे कैसे आया वो हम लोग को बताना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में फ्रॉम 1, ठीक है। रीजनिंग भी लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों में ही स्टूडेंट्स के मार्क्स जाते हैं ज्योमेट्री में, इसलिए मैं आप लोग को हर एक चीज़ बता रही हूँ वाइल सॉल्विंग द सम। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2 6 जा 12, तो अभी क्या बचा, 18 इज इक्वल्स टू 6 इंटू QT, वो 1 है तो 6 इंटू 1 6 ही हो जाएगा।
अब ये 6 यहाँ पे ले लो, तो 18/6 इज इक्वल्स टू QT. 6 1 जा 6 3 जा 18. देयरफॉर QT इज इक्वल्स टू 3. यूनिट्स भी लिख सकते हो, या फिर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया था तो, बट आई विल सजेस्ट कि यूनिट्स लिख लेना. QT इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स. ठीक है, समझा ये क्वेश्चन कैसे किया. ट्राइंगल PQR के दो हाइट्स थे हमारे पास, दैट इज PS और QT. सबसे पहले हम लोग ने ये वाला ट्राइंगल लिया, ऑब्ट्यूज एंगल वाला. उसका हाइट हम लोग को गिवन था और बेस भी गिवन था. हाइट और बेस का यूज किया और हमारे बेसिक फॉर्मूले से हम लोग ने ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया. फिर वापस वही ट्राइंगल के लिए हमने दूसरे हाइट को कैलकुलेट करना था, दैट वाज अ क्वेश्चन, फाइंड QT. तो सॉल्व किया, एरिया का हम लोग को वैल्यू अभी अभी मिला था इन द प्रीवियस स्टेप, वो कैलकुलेट किया तो हमें QT का वैल्यू मिल गया, दैट इज 3 यूनिट्स. ठीक है, सो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट डाउन एंड देन आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम. ओके डियर स्टूडेंट, सो नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना. सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4. अब यहाँ पे आप लोग को क्या बोला है, एक सेकेंड, ये 4 थोड़ा अजीब हो गया. हाँ, अब यहाँ पे आप लोग को क्या बोला है, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC. वो डायग्राम में वहाँ पे परपेंडिकुलर साइन नहीं दिया है, मतलब वो प्रिंट मिस हो गया है, तो वहाँ पे आप लोग को परपेंडिकुलर बना लेना. AP इज परपेंडिकुलर टू BC बोला है. सेकेंड थिंग बोला है AD इज पैरेलल टू BC. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. इसको भी आप लोग मार्क कर सकते हो इस तरीके से, अगर मार्क करना है तो. AD इज पैरेलल टू BC. देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं. अब इसमें कोई वैल्यूज तो दिया नहीं है, तो जो ये सब रिटन इन्फॉर्मेशन दी है वही आप लोग लिख लो. AD पैरेलल टू BC. ठीक है, और फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. ओके, अब देखो, सबसे पहले ट्राइंगल ABC पे आ जाओ, या फिर सबसे पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, अरे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. क्या होता है हमारा बेसिक फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. मैंने बोला था जब हम रेशियो निकाल रहे तो हाफ लिखने का जरूरत नहीं. ABC का बेस क्या है, BC, और उसका हाइट क्या है, AP. BCD का बेस क्या है, BC, और उसका हाइट कहाँ है, हाइट तो है ही नहीं ना. ट्राइंगल BCD जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो हमें हाइट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ हाइट को. ठीक है, लेट्स से मैंने इसको M नाम दे दिया. ठीक है, तो इंटू DM. करेक्ट, इतना समझा. अब BC तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो मुझे समझ गया. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या मिला, AP अपॉन DM. अब क्या यही आंसर है, मैम वैल्यूज तो दिया नहीं है तो बस यही पूछा होगा, यही आंसर है. इज इट? अगर आप लोग पीछे आंसर देखेंगे तो पीछे आंसर दिया है 1:1. कुछ लोगों को लगेगा मैंने गलत सॉल्व किया, कुछ लोगों को लगेगा पीछे आंसर गलत है. पीछे आंसर सही है, और ये क्वेश्चन अभी तक हम लोग ने आधा ही सॉल्व किया है. यहाँ पे AP परपेंडिकुलर टू BC, ये तो आप लोग ने यूज कर लिया फॉर हाइट. ये भी तो गिवन है ना, जो आप लोग को दिया क्यों है वो क्वेश्चन में, डेफिनेटली बिकॉज उसका कुछ यूज होगा. सो AD पैरेलल टू BC. अभी हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जो गिवन में दिया रहता है उसका यूज होता है. समटाइम्स इट इज ऑल्सो गिवन टू कंफ्यूज यू, बट यहाँ पे ये चीज हमें यूज करना है. AD पैरेलल टू BC बोला है. अब अगर दो लाइंस पैरेलल है, ये सब भी आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड के आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर था, पैरेलल लाइन जैसे कुछ चैप्टर था जिसमें आप लोग ने ये सब पढ़ा था, सब प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उसके बीच में अगर मैं ऐसे कुछ दो लाइंस बनाऊंगी तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे क्या. अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा ना. अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर. करेक्ट, क्योंकि पैरेलल है ना. पैरेलल के बीच आप लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे अल्टरनेट एंगल्स होता है, ऐसा Z बनता है,
तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस तरीके से होते हैं, एक सेकेंड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अगर ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री, फिर ये दोनों 180 होता है, करेक्ट। ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना 9th स्टैंडर्ड में। तो उसी तरीके से अब ये AD पैरेलल टू BC गिवन है, तो इसका मतलब AP का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू DM का होगा, करेक्ट। हमें वैल्यूज दिए नहीं है, बट AP का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू DM का होगा ना, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। तो इसका मतलब AP अपॉन DM भी इक्वल होगा, एक सेकेंड, AP अपॉन DM भी इक्वल होगा, करेक्ट। तो अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब AP और DM इक्वल है, तो मैं DM को AP लिख सकती हूँ, करेक्ट। DM को AP लिख सकती हूँ ना मैम। अगर AP का वैल्यू 5 है, DM का वैल्यू 5 है, तो वैसे भी 5 अपॉन 5 ही आता, तो मैंने इसको AP लिख दिया। AP कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या मिला 1 अपॉन 1। इसको 1:1 भी लिख सकते हो ऐसा, ABC इस टू, ये अपॉन ही होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू 1:1, 1:1। समझा कैसे आया। तो यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा ना, इसको अचानक से AP क्यों लिख दिया, सिंस AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC है, इसका मतलब AP और DM का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। एक ब्रैकेट इतना बड़ा, एक ब्रैकेट इतना छोटा क्यों हो गया, दोनों भी छोटा कर देते। देयरफॉर सिंस, यहाँ पे देयरफॉर नहीं आएगा, सिंस। देयरफॉर के लिए हम इस तरीके से डॉट्स बनाते हैं, सिंस को, सिंस बनाने के लिए ऊपर 2 डॉट्स और नीचे 1 डॉट, ठीक है। ये पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ, सिंस AD पैरेलल टू BC। तो ये आपका आंसर आ गया 1:1, एक सेकेंड, 1:1, ठीक है। समझा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ना। आई नो काफ़ी बच्चों को तो इसका आंसर समझ में भी आ गया होगा, बट सिंस अगर नहीं समझ में आया तो अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन और राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर होगा। अब ये एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चंस थे, उसमें से 4 तो मैंने करवा दिया, सो एक तो आपको होमवर्क में देना ही पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 इस पर होमवर्क क्या है मैं समझा देती हूँ, ध्यान से सुन लो, वैसे तो बहुत ही ईजी है। इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, देख लो PQ परपेंडिकुलर है BC से, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD भी BC से परपेंडिकुलर है। BC कॉमन आया है, मतलब बेस कॉमन है, कॉमन बेस वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था। तो जो लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से देखा होगा उनको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझेगा। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, कुछ ट्रायंगल्स दिए हैं आप लोग को, उनका रेशियोज ढूंढना है, उनके एरियाज ढूंढना है, एक्चुअली उनके एरिया का रेशियो ढूंढना है। ध्यान से देखोगे तो सब में लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सिर्फ दो स्टेप के आंसर्स हैं सब। मेरे को एक सेकेंड, हाँ, तो टोटल 4 क्वेश्चन है, तो सब आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर्स देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं इसका आंसर एज एवरी टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड हाँ ठीक है, इतना ही। और स्टूडेंट्स एक और चीज़, जो आप लोग को आगे सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं आपका प्रैक्टिस से स्टार्ट होने से पहले, वो भी ट्राई किया करो, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आने के भी चांसेस होते हैं। नाउ सिंस आई डोंट गेट मच टाइम कि मैं आप लोग को सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कराऊँ, बट मैं आप लोग को बता रही हूँ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में आते हैं। एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स एक्चुअली सिखाने जैसा उसमें कुछ होता नहीं, बिकॉज आपके सामने सोल्यूशन है। आप सिर्फ डायग्राम देखो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, उसके बाद अपना सोल्यूशन और टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन मैच करो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा आपका सोल्यूशन ईजी होगा और टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन डिफिकल्ट होगा, एंड जब आपका सोल्यूशन डिफिकल्ट हो और टेक्स्ट बुक का ईजी हो तो देन आप लोग को नेक्स्ट टाइम याद रहेगा कि हाँ मैं इसे ईजिली भी सॉल्व कर सकता था या कर सकती थी, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग को मैं बता रही हूँ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करते रहो। अगर मेरा पोर्शन जल्दी खत्म हो जाएगा देन आई ट्राई टू टेक सॉल्व एग्जाम्पल्स एज वेल, बट वो मैं ऑफकोर्स मेरा पोर्शन होने के बाद ही लूँगी, ठीक है। सो देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
एंड सबसे पहले तो ये वीडियो को लाइक करो, अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।